बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर होगा और लेसन नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो गॉड बी प्रेज्ड उसका टाइटल है, अहमद नदीम कासमी उसका राइटर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 80 है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वक्त गुजरने के साथ साथ, द एपिटाइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की जो भूख थी, इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई। एपिटाइट कहते हैं हंगर को, भूख को, अफलास को। तो वक्त गुजरने के साथ साथ मौलवी अबुल के जो बच्चों की भूख थी वो भी बढ़ती गई। मौलवी अबुल वाज कॉट, मौलवी अबुल पकड़ा गया था, फंस गया था, इन द वेल ऑफ लाइफ, जिंदगी के गर्दाब में, जिंदगी के जो है वो मसाइल में। वेल कहते हैं ऑब्लिगेशन को। तो मौलवी अबुल जो है वो जिंदगी के गर्दाब में, जिंदगी के मसाइल में फंस गया था। टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, वक्त उस पर मेहरबान नहीं रहा था। द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स, तो उसकी कनपटियों के इर्द गिर्द जो बाल थे, हैड बिकम सिल्वरी वाइट, उनमें चांदी उतर आई थी। टेम्पल्स कहते हैं कनपटी को, मतलब उसकी कनपटियों के बाल सफेद हो गए थे, उनमें चांदी उतर आई थी। द ग्रिप ऑफ हिज टीथ ऑन हिज गम्स, और उसके जो मसूड़ों की, उसके दांतों की जो उसके मसूड़ों पर पकड़ थी, हैड फॉर लॉन्ग बीन लूज, उसको ढीले हुए, उस पकड़ को ढीले हुए अरसा बीत चुका था। उसके दांतों की उस पर, उसके मसूड़ों पर जो पकड़ थी, उसको ढीले हुए अरसा बीत चुका था। बट हिज वॉइस रिमेन्स रेजोनेंट, लेकिन उसकी आवाज पाटदार रही, गूंजदार रही। रेजोनेंट कहते हैं एक्विंग को, गूंजदार को, पाटदार को। However, sometimes that too quivered, तहाँ बहर तौर बसा औकात वो आवाज भी लरज जाती थी, कांपने लग जाती थी। चौधरी फतेहदाद वाज द ओनली वन, तो चौधरी फतेहदाद एक अकेला आदमी था, who knew the reason, जो इसकी वजह जानता था। मौलवी अबुल had once opened his heart to him, एक बार मौलवी अबुल ने अपने दिल का हाल सुनाया था उससे, अबाउट अ सुटेबल मैच, एक मुनासिब रिश्ते के लिए, फॉर महरून, महरून के लिए। मैच कहते हैं प्रपोजल को। तो एक बार महरून के मुनासिब रिश्ते के लिए मौलवी अबुल ने अपने दिल की बात चौधरी फतेहदाद को बताई थी। द चौधरी हैड केयरफुली कंसीडर्ड, चौधरी ने बहुत एहतियात से परखा था, द एलिजिबिलिटी, अहलियत को, ऑफ ऑल द यंग मैन ऑफ द विलेज, गांव के तमाम नौजवानों की। चौधरी फतेहदाद ने गांव के तमाम नौजवानों की अहलियत को बहुत एहतियात से परखा था। क्वीवर कहते हैं ट्रेम्बल को, गूंज जाना, और एलिजिबिलिटी कहते हैं सूटेबिलिटी को, अहलियत को। देर वर सम, कुछ ऐसे नौजवान थे, whom he found suitable, जो उसे मुनासिब लगे। But the trouble was that, लेकिन मसला ये था, that everyone in the community, कि उस बस्ती में हर शख्स, न्यू मौलवी अबुल वेल, मौलवी अबुल को अच्छी तरह से जानता था। कम्युनिटी कहते हैं लोकेलिटी को, मीन्स बस्ती के बासी, बाशिंदे। तो मसला ये था कि उस बस्ती में तमाम लोग मौलवी अबुल को अच्छी तरह से जानते थे। चौधरी फतेहदाद ट्राई टू निगोशिएट, चौधरी फतेहदाद ने बातचीत करने की कोशिश की। निगोशिएट मीन्स डिस्कस, कन्वर्सेशन। चौधरी फतेहदाद ने बातचीत करने की कोशिश की विद अ कपल ऑफ एल्डर्स, कुछ बड़े बुजुर्गों से। बट ऑल ऑफ देम ड्रू बैक, लेकिन वो सारे ऐसे पीछे हट गए, एज इफ बीज हैड सडनली स्प्रंग, जैसा कि अचानक शहद की मक्खियां निकल आई हों, फ्रॉम अ बेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की क्यारी से। लेकिन वो सारे बुजुर्ग ऐसे पीछे हट गए जैसे फूलों की क्यारी से अचानक से शहद की मक्खियां निकल आई हों। अल्टीमेटली मौलवी अबुल एंड ज़ेबुन निसा प्रेयर्स बोर फ्रूट, अल्टीमेटली मीन्स फाइनली, आखिरकार मौलवी अबुल और ज़ेबुन निसा की जो दुआएं थी वो फल ले आई, रंग ले आई। अ यंग मैन फ्रॉम द विलेज, एक गांव का एक नौजवान, who had gone away, जो कि चला गया था, came back, वो वापस आया, and opened a small cloth shop, और उसने एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली।
He called himself Shamim Ahmed. वो अपने आप को शमीम अहमद कहलवाता था. He was the only son of a हाफिज. वो एक हाफिज का अकलौता बेटा था. After the death of his father, अपने बाप की वफात के बाद, खुदायार tried to follow his father's footsteps. खुदायार ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की जो है वो कोशिश की. When he was about 16, तो जब वो 16 साल का था, मतलब कि शमीम अहमद, he went away to the city, वो शहर चला गया, leaving his old mother behind, अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़ते हुए. Later they learned, बाद में उनको ये बात पता चली that he had worked in the house of a head clerk, कि उसने एक हेड क्लर्क के घर में काम किया था. After which he had managed, जिसके बाद वो काबिल हो गया था to open a small shop, एक छोटी सी दुकान खोलने में, on a footpath, एक फुटपाथ पर, where he began selling cut pieces, जहाँ पर उसने cut pieces, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बेचने शुरू कर दिए. After saving some money, तो कुछ रकम पसंदाज कर लेने के बाद, and gaining experience in the business, और कारोबार में तजर्बा हासिल कर लेने के बाद, he returned to the village, वो गांव वापस आ गया. He then begged मौलवी अबुल, उसने फिर मौलवी अबुल से दरख्वास्त की. बेग का मतलब रिक्वेस्टेड. उसने मौलवी अबुल से दरख्वास्त की टू इनॉग्रेट, कि वो इफ्तिताह करे. इनॉग्रेट कहते हैं इनिशिएट को, कि वो इफ्तिताह करे. एंड ब्लेस हिज शॉप, और उसकी दुकान में खैर और बरकत डाले. बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसका पहला गाहक बनकर. नेक्स्ट पैराग्राफ है, that day in order not to disappoint his erstwhile disciple, तो उस दिन अपने जो है वो पुराने शागिर्द को मायूस ना करने के लिए, and his aged mother, और उसकी बूढ़ी माँ को, तो उस दिन अपने पुराने शागिर्द और उसकी बूढ़ी माँ को मायूस ना करने के लिए, मौलवी अबुल took a momentous decision, मौलवी अबुल ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया. इनॉग्रेट, इनिशिएट, कस्टमर का मतलब होता है क्लाइंट, गाहक, और डिसअपॉइंट होता है डिसहर्टन, दिल तोड़ना, और अर्स्टवाइल कहते हैं ओल्ड को, फॉर्मर को, साबका शागिर्द. डेसिपल कहते हैं प्यूपल को, शागिर्द को, और मोमेंटस कहते हैं क्रूशियल को, बहुत बड़ा, बहुत अहम. तो he went to his wife and said, तो वो अपनी बीवी के पास गया और कहा, शमीम अहमद wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसका पहला गाहक बनकर उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं. If you agree, अगर आप मुत्तफिक हैं, let us buy a piece of cloth for मेहरून सूट, तो आए मेहरून के कपड़े, सूट के लिए, लिबास के लिए एक कपड़े का टुकड़ा खरीदते हैं. In any case we will need it for her dowry, किसी भी सूरत में हमें ये कपड़े, इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके जहेज के लिए. डोरी कहते हैं जहेज को. My purchase in the presence of the entire village, तो मेरी जो खरीदारी है पूरे गांव की मौजूदगी में, may impress them, उनको शायद मुतासिर कर दे. परचेज कहते हैं बाय को, खरीदना. प्रेजेंस मीन्स कंपनी, मौजूदगी, और इम्प्रेस का मतलब होता है मूव, मुतासिर करना. तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका लेसन. आप इसको पढ़ें, सुने, और क्वेश्चंस होंगे तो हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.